गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 10 का यूनिट 4 रीडिंग सी डैडी इन ड्रूइंग स्क्रिप्टा। तो इसका अर्थ होता है पिताजी की स्थायी लिपि, है ना। और इसके जो लेखिका हैं वह हैं बाई अमारू भवानी देव, अमारा भवानी देव, है ना। तो लेखक का परिचय मैं थोड़ा बता दूं कि जो अमरा भवानी देव बेंगलुरु के एक गुड शेफर्ड कॉन्वेंट हाई स्कूल में गणित सिखाती है। 2003 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की छोटी कहानियां प्रतियोगिता में उनकी प्रविष्ट फार हारसू नायल के लिए उन्हें अत्यधिक सराहनीय पुरस्कार जीते थे। तो आइए देखते हैं पाठ का सारांश, है ना। सीटेड इन आवर ड्राइंग रूम, डैडी क्वाइटली रोट इनटू द नाइट द green ink from his fountain pen, turning thoughts into word in his beautiful handwriting। तो इस कहानी में लेखिका ने ना अपने बचपन में पिता के साथ बिताए हुए समय का वर्णन किया है ना। लेखिका अपने बचपन के साथ साथ अपने पिता द्वारा मिले हुए लेखन कला को किस प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और भविष्य उसी लेखन कला से ही कैसे आगे बढ़ा वह बताया है। लेखिका के पिता लेखक थे और उनकी मृत्यु लेखिका जब मात्र 13 वर्ष की थी उस समय हो गई थी, है ना। 13 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपने पिता द्वारा मिले हुए लेखक कला के गुण को विकसित किया। तो देखते हैं। अपने बैठक रूम में शांति से बैठकर पिताजी रात को लिख रहे थे। पेन की हरी स्याही से अपने विचारों को सुंदर लिखावट में मोड़ दे रहे थे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जो पिताजी हैं वे लिख रहे थे, बोल रहे हैं, है ना। माई मदर एंड अ लिटिल सिस्टर वुड बी फास्ट अस्लीप इन द बेडरूम। और जो मेरी माँ हैं और छोटी बहन है अपने शयन कक्षा में सोने चली गई थी। बट आई सेट हडल्ड इन ए ब्लैंकेट ऑन द कैन चेयर अपोजिट हिज डेस्क एंड वाच्ड इट वाज द 1960, है ना। लेकिन मैं मतलब लेखिका बता रही है कि उनके बेंच के विपरीत बेत की कुर्सी में कंबलों का ढेर लगाकर बैठकर उन्हें देख रही थी। तो लेखिका की जो माँ और छोटी बहन है वो सोने चली गई थी और जो लेखिका है वो अपने पिताजी के बगल में बैठकर वो लिख रहे थे, उसको देख रही थी। तो आगे क्या बोलते हैं, मतलब ये 1960 का बात है ऐसे, है ना। वी लिव्ड इन चेन्नई इन ए स्माइलिंग modest house with white walls and a green window, a big garden around it and a inviting porch to help a maid in the meat. My parents had rented out half the house। तो आगे क्या बता रही है जो लेखिका है वो कि यह 1960 की बात है करके, है ना। हम चेन्नई में रहते थे, हंसता खेलता सीधा साधा सब घर, दीवारें सफ़ेद रंग की और खिड़कियाँ हरे रंग की थी। एक बड़ा सा बगीचा चारों ओर था और बड़ा सा आंगन था। गुजारा करने के लिए कुछ मदद मिलेगी, इस उद्देश्य से मेरे माता पिता ने घर का आधा हिस्सा किराए पर दिया था। समझ गए यहाँ तक, है ना। आगे क्या बता रहे हैं कि डैडी वाज ए फ्रीलांस राइटर कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन्स एंड स्क्रिप्ट्स। जो पिताजी थे एक स्वतंत्र लेखक थे जो तमिल पत्रिकाओं और कुछ तमिल फिल्मों के लिए कहानी और किरदार लिखा करते थे। Although the film offers were few and far between before I was born, he had once held a steady, well-paying job in Trivandrum as Malayalam newsreader. His name नागरकोली के पद्माभन, known to all India radio लिजनर इन केरला। तो क्या बता रही है आगे कि हालांकि फिल्मों के प्रस्ताव बहुत कम थे, है ना। लेखिका बोलती है कि मेरे जन्म से पहले वे त्रिवेंद्रम में एक मलयालम समाचार वाचक का काम करते थे। उनका नाम नागरकोयल के पद्माभन के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के केरल के श्रोताओं के बीच जाना जाता था। हिज नेम नागरकोली के पद्माभन, known to all India radio listener in Kerala. He had suddenly resigned from air to pursue with relentless passion his dream of being a writer. Among
Daddy early friends in Chennai were actor Gemini Ganesan and Nagesh. The comedian है ना गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकम फेमस। तो आगे क्या बताती हैं कि जो है ना एक दिन अचानक उन्होंने तो मतलब एक दिन अचानक उन्होंने AIR पद से अपने पुराने लिखने का शौक पूरा करने के लिए इस्तीफा दे दिया। पिता के पुराने समय के मित्र जेमिनी गणेशन और नागेश जो चेन्नई के थे और कलाकार थे, उनकी अच्छी दोस्ती थी। व्यंग्यकार गणेश प्रसिद्धि पाने के बाद भी उनके घर आते जाते थे, है ना। आई वुड लुक आउट स्टार स्टक as his blue feet draw in. He had teased my handsome dad, calling him Mapilai, Tamil for bridegroom, and the two would go on talking shop. तो आगे क्या बता रहे हैं कि जो है ना गणेशन थे, है ना गणेश थे, वो आते जाते रहते थे। मैं उन्हें देखती थी जब वे एक बहुत बड़े कलाकार होने के बाद भी अपनी नीली फिएट कार खुद चलाकर आते थे। वे मेरे खूबसूरत पिता को मापीलाई कहकर बुलाते थे और दोनों बात करने के लिए एक साथ दुकान चले जाते थे। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि लेसन बहुत ही शानदार है। जो लेखिका है अपने जो पिताजी के साथ बचपन में बिताए हुए समय को बता रही है। तो आगे का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।